हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि रेखिक दो चर वाले रेखिक समीकरण का सॉल्यूशन लेके आए हैं। एक्सरसाइज है आपकी दो चर वाली रेखिक समीकरण। इसका सॉल्यूशन है जिसमें आपको सबसे पहले बात आई है दो आप जानते हैं, और चर का मतलब होता है अंग्रेजी चर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कहते हैं। क्या है? चर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कहते हैं। रेखिक ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात एक हो। रेखिक समीकरण कहलाती है। क्या कह रहे हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें केवल चर की घात एक हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। चर मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कहते हैं। उसके बाद क्या है उसके बाद आता है रेखिक समीकरण के लिए नियम। क्या है? समीकरण के नियम। तो नियम में सबसे पहले आएगा आपका क्रम। सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्रम। एक क्रम बना लेंगे, एक समीकरण बना लेंगे, और एक बना लेंगे आपका नियम। क्या क्या है? क्रम है, समीकरण है, नियम है, रेखाएं हैं, हल है, और रेखा है। रेखा और रेखा। ठीक है जी। इस तरीके से आपका चार्ट है। रेखिक समीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है, जिसमें आपको बताया गया है कि रेखिक समीकरण में कितने प्रकार की समीकरण होंगी। ठीक है, कैसे नियम होंगे, कितने रेखाएं हैं, क्या हल है, क्या रेखा है। रेखा और रेखाओं में अंतर होता है। तो सबसे पहला आपका आता है एक नंबर। क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक समीकरण है। तो इसका जो नियम है, अगर आपका आता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, अगर इस तरीके का नियम इस समीकरण से बनता है तो आपकी रेखाओं का नाम होगा भाई प्रतिच्छेद करती रेखा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? दो रेखाएं होंगी जो प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। हल कैसा होगा इसका? या तो आप लिखेंगे एक हल, या इसे लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या कहेंगे इसे? अद्वितीय हल भी इसे हम कह सकते हैं। और रेखा की बात करते हैं तो ये आती है संगत अगर रेखा, एक साथ जाने वाली। दूसरा इसका नियम है आपका क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये है और इसका नियम है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों का मान बराबर आ रहा है तो आपका होगा समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? समपाती। और यह क्या होंगे बेटा? अनेक हल। हल कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। रेखा कैसी होगी? ये भी आपकी होगी संगत रेखा होगी। उसके बाद आपका तीसरा नियम आता है। तीसरे नियम में भी आपका वही है a1 अपॉन a2 सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इसका नियम आता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन
C2। तो आपका क्या होंगे, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर, यानी एक साथ जाने वाली होंगी। उसके बाद हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर रेखा की बात आती है तो ए संगत, क्या होगी, असंगत रेखा। ये आपका चार्ट सारणी है, इसके अनुसार आपको सारे सवाल करने हैं। क्या है, समीकरण, नियम, रेखाएं, हल और रेखा। अगर तीनों में से कुछ भी पूछता है तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपसे अद्वितीय हल कहता है तो आपको इस नियम के अनुसार आपको हल करना है सवाल। जैसे मैं आज एक्सरसाइज 1 का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे बना लें। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें आप देखेंगे क्या है 3.1। और मैं जो ये सॉल्यूशन देता हूं छात्रों, ये आपका एक मैथ है जिसका नाम है राजीव गणित, एनसीईआरटी बेस है, मतलब एनसीईआरटी का ही ये राजीव का गणित है, जिसके राइटर है विकास चंद्रा और चंद्रमणि यादव रामचंद्र। बहुत ही बेस्ट मैथ है ये, ठीक है। एनसीईआरटी यानी कि इलाहाबाद प्रकाशन का है, ज्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं है, 285 रुपये कॉस्ट है, आप इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अनुसार मैं आपको सोल्व कराता हूँ सवाल। तो मैंने आपको पहला एक नियम बताया, उसके बाद हम पहला सवाल कहते हैं, क्या है, ये कह रहा है पहले सवाल में कह रहा है क्या है कि सी की वैल्यू, क्या कह रहा है, सी का मान ज्ञात कीजिए। जहां क्या है, समीकरण दो दे रखी है, सी एक्स प्लस 3y इक्वल 3c-3, एक समीकरण है। दूसरी समीकरण है 12x प्लस के सी वाई इक्वल क्या है, सी है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें पूछा है अनेक हल, अनेक हल, तो अनेक हल होंगे हैं। तो अनेक हल का नियम लगाया हमने। तो अनेक हल के लिए पहले हमें निकाय का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, तो प्लस में c नहीं, 1 नहीं है, बराबर में, तो बराबर में c1। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो समीकरण 1 की तुलना कर देंगे, तो x की जगह x है और a1 की जगह क्या है, c है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, c, और b1 बराबर हो जाएगा 3, और c1 बराबर हो जाएगा आपका c-3। उसके बाद दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2। समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 2 की तुलना करी हमने, क्या आया भाई, a2 बराबर कितना आया आपका 12, कितना आया 12, b2 बराबर कितना आया आपका c, और c2 बराबर भी आपका आया c, दोनों का मान कितना आया, c आया। उसके बाद हमने क्या करा है, अब हमारे पास क्या करा, अनेक हल। तो अनेक हल की निकाय क्या है हमारी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो हमें कोई भी मान बराबर लिख सकते हैं। तो हमें क्या है, हम पहले वाले को लिख सकते हैं। पहले वाले में हमारा क्या आ रहा है भाई छात्रों, कितना है, a1 का मान कितना है c, और a2 का मान कितना है 12, और b1 का मान कितना है 3, और b2 का मान कितना है आपका c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई c इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3, यानी कि c स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा आपका 36। अब क्या है, यानी कि c की घात 2 बराबर 36, तो c बराबर कितना आ जाएगा, रूट 36। तो c की वैल्यू अब हमारी आ जाएगी 6 गुणा 6, यानी c बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 हमका हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपका पहला सम्स का सॉल्यूशन है, आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, दूसरा हमारा सम्स है। दूसरे सम्स में आपसे कह रहा है, जो मैंने अभी निकाय लिखी थी, जो हमने एक सारणी बनाई थी, उस सारणी के अनुसार ही हमारा दूसरा सम्स है। क्या कह रहे हैं दूसरे सम्स में, कह रहे हैं कि हमें एक समीकरण दे रखी है। कह रहे हैं हमसे क्या है, सवाल नंबर 2 है आपका, c1 अपॉन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर समीकरण का हल करा रहा है, ठीक है। समीकरण के रूप पूछ रहा है, ठीक है, बराबर 0।
समीकरण नंबर 1। इस सम से आपका क्या कह रहा है, सम से आपका दूसरा क्या है, इसी में क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट से इसका क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब ये जो हल पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हल है तो इसमें पूछ रहा है रेखाएं। क्या पूछ रहा है, रेखाएं। हमें रेखाएं बतानी है। तो 3 प्रकार की रेखाएं बताई थी, प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो पहली वाली समीकरण की तुलना करेंगे। a1 बराबर कितना है, 5, और b1 बराबर कितना है आपका, b1 है माइनस के 4, और आपका c1 कितना है, 8। ये तुलना हो गई। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहां भी हमें तुलना करनी है। क्या है, तो a2 बराबर कितना हमारा 7 है, b2 बराबर कितना है 6 है, और c2 बराबर आपका माइनस के 9 है। अब हमें समीकरण निकाय करना है a1 अपॉन a2। तो पहला कह रहा है इसके रूप रखेंगे, तो a1 का कितना 5/7। फिर क्या करना है, b1 अपॉन b2। तो b का मान कितना है आपका, b का मान -6 और -4 और 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका है माइनस के 2/3। और C1 अपॉन C2 कितना आपका, C1 है 8/-9। तो आपका कोई मान भी बराबर नहीं है, तो आपका निकाय बनेगी, सबल सम से आपका निकाय बनेगी। क्या है, निकाय में आपका बनेगा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, दोनों बराबर नहीं है, कोई सा भी मान बराबर नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इस तरीके से आपका फर्स्ट सम्स होगा, दूसरे का पहला पार्ट। अगर हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, तो दूसरा पार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड पार्ट उतारना है। और सेकंड पार्ट उतारने के बाद क्या होगा आपको, सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, 9x प्लस के 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0। ये फर्स्ट समीकरण है। और इसका दूसरा पार्ट है 18x प्लस के 6y और प्लस के 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से आपका दूसरा सम्स है। अब दूसरे सम्स में भी हमें वो ही तुलना करनी है, बिल्कुल सेम सम्स करना है। ठीक है, क्या करना है, सेम। तो क्या करना है, a की जगह कितना है 9, b की जगह कितना है 3, और c की जगह कितना है 12। अब a2 की जगह कितना है 18, b2 की जगह कितना है 6, और c2 की जगह कितना है आपका 24। दोनों की तुलना होगी। अब हमें यहाँ पे भी मान रखने हैं जिस तरीके से हमने पहले रखे थे। अब कितना है, a1 का मान कितना 9, और a2 का मान कितना 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आंसर इसका बना, मान आया। फिर b1 कितना है 3 बटे कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना होगा 1/2 होगा। c1 अपॉन c2 यानी कि 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना होगा 1/2। इसका मतलब क्या है, तीनों मान क्या आए आपके, सेम आए हुए, सब क्या है, बराबर है। तो आपका क्या हुआ भाई, ये हुआ a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, और बराबर है कौन, c1 अपॉन c2 के। तो आपका कौन सी रेखाएं बनेंगी आपकी, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं आपकी, ये समपाती रेखाएं। इसी तरीके से हमें आपका इसका तीसरा सम्स करना है। तो तीसरे सम्स में क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम इसी की तरह हमें करना है। यहाँ से हमें पहले क्या करना है, समीकरण को चेंज करना है, यहाँ से मान आपको चेंज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपको ये निकाय का मान चेंज करना है। तो कितना होगा भाई आपका दोस्तों, बड़ा आसान सा बनेगा आपका तीसरा सम्स भी। तीसरा सम्स भी आपका है, ये ऐसे करते हैं। तीसरा सम्स आपको कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। क्या करेंगे, इसे हम लिखे दे रहे हैं और आप इसका कमेंट्स में आंसर देंगे कि आपका क्या होगा। ये थर्ड सवाल है आपका, और थर्ड का बताना है, इसमें रेखा प्रतिच्छेद होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। क्या है आपका, 6x माइनस के 3y
प्लस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस के 9 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर आपको बताना हमें कमेंट्स में। किसमें क्या बताना है? कमेंट्स में बताना है कि ये कैसी रेखाएं होंगी। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा है क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। सवाल नंबर 3 भी चेंज नहीं है। कह रहा है कि a1/a2 कोमा b1/b2 और c1/c2 से तुलना करने पर समीकरण के क्या पूछ रहा है, युग्म है हल में क्या पूछ रहा है, रेखा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेखा। रेखा यानी रेखा में क्या है, संगत है या असंगत, या असंगत। ये दो बातें पूछ रहा है। अभी आपसे पूछी थी तो आपको बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है। जैसे फर्स्ट सवाल है क्या आपका 3x प्लस के 2y बराबर 5, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 2x माइनस के 3y बराबर 7, समीकरण नंबर क्या है 2 है। तो इसमें भी हमें करना क्या है, a1x प्लस b1y बराबर c1 से समीकरण एक की तुलना करने पर हमें तुलना करनी है भैया। तो a1 कितना है आपका 3, b1 कितना है आपका 2 और c1 कितना है आपका 5। ये यहाँ से हमने सोल्व करे। इस तरीके a2x प्लस b2y बराबर c2 समीकरण 2 की क्या करेंगे भाई, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे भाई, a2 कितना आपका 2 है, b2 कितना आपका माइनस के 3 है और c2 कितना आपका 7 है। सब आपके मान आ गए। उसके बाद वही नियम रखना है, a1/a2 यानी कि आपका हो जाएगा 3/2। फिर v1/b2 कितना हो जाएगा आपका, v1/b2 आपका हो जाएगा, ये आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, v1/b2 बराबर c1/c2। तीनों को रखेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7। तो कोई भी बराबर नहीं है तो ये भी आपका नियम कैंसिल हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखा। कैसी रेखा होगी, संगत रेखा होगी। इसी तरीके से आपको इसके 2 सम्स और हैं, ये आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। यदि आपके समझ में नहीं आएंगे तो आप मुझे आंसर के लिए कमेंट्स में बताएंगे, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। 2 सम्स हैं इसके, 2 नहीं है 5 सम्स हैं, पांचों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास होगा या आप देख सकते हैं इस तरीके से सम्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज बची है उसे हम अगले दिन यानी कि अगली वीडियो में आपको देंगे, जिसमें आपको नई वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड यानी एनसीईआरटी और न्यू पैटर्न पर आधारित एक्सरसाइज है। आप इसे देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। जय